everyone, very welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. I am Nidhi from nidhiabhi channel. As you know, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा इजी सा एंड अफोर्डेबल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेकअप लुक आप अपकमिंग जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हो। लाइक दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सेम ही है, एंड करवा चौथ, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उसमें ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती, वीडियो को कर लेती हूँ स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर गाइस आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ना जितनी भी ऐसी वीडियोस हो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वेट क्या करना, जाकर के फटाफट से फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यूट्री ग्लो का एप्पल रेड वाइन टोनर। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेकर के आई थी, तो यही आपको हर वीडियोस में मिलेगा। एंड काफ़ी अच्छे से इसे मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। ये भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला मॉइस्चराइज़र है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दिस Nybae की कंसीलर स्टिक है, जिसको कि मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई एरिया एंड अपर आई एरिया पे अप्लाई करूँगी, ताकि वैसे तो आप लोग देख करके ही आप लोग को पता चलता होगा कि ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, बट फिर भी मैं अप्लाई करके ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर वेट है, उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है मैंने, ताकि जो ब्लेंडिंग है काफ़ी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट मैं लिक्विड कंसीलर को ले रही हूँ एंड इसको अपने आईब्रो के अप एंड डाउन एरिया पे अच्छे से कंसील कर रही हूँ, थोड़ा सा आईब्रो का शेप इन्हांस करने के लिए, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा भयंकर डरावनी वाली हैं, तो आप लोग देख लेना खुद ही। एंड इसको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखो, और सेंटर में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा आईब्रोज हो जाती हैं, तो अभी मैं कुछ सेट वेट नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ, तो वो इस वजह से है ऐसा। एंड नेक्स्ट ये है स्विस ब्यूटी का SB का कंसीलर है, जिसको कि मैं अपने अपर आई एरिया पे अच्छे से पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी, एंड ऑल्सो लोअर आई एरिया पे अप्लाई करने के बाद अगेन मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। गाइस मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट अपना अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ। जो भी मिस्टेक हुआ करे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दी आपका ये मिस्टेक है, मैं इसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लूज़ पाउडर ले रही हूँ, जो कि है ट्रांसलूशन पाउडर है, ये ब्लू हेवन का, लेकर के इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी। इससे क्या होगा ना, बिल्कुल भी केकी सा नहीं होगा, क्रीज लाइन नहीं बनेगी। एंड इसके बाद अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ मैंने एक आई शेडो लिया है एंड पूरे आईलिड एरिया पे अप्लाई कर ली हूँ। देख सकते हो आप लोग, पूरे आईलिड एरिया पे मैंने इसको अप्लाई किया है। ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक ली हूँ। आज मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ अपने आई शेडो की जगह पे। एज अ आई बेस मैं लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करो एज अ आई शेडो, दोनों आँखों में एक साथ अप्लाई मत करो, अदरवाइज जब तक आप एक आइज़ का मेकअप सेट करोगे, दूसरी आइज़ की जो लिपस्टिक है वो ड्राई हो जाएगी। तो मैं 1 बाय 1 करके कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से फ्लैट ब्रश है ये, तो उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से क्रीज एरिया भी बिल्डअप हो जा रहा है एंड मैं इजीली इसको अप्लाई कर पा रही हूँ। देख सकते हो आप, थोड़ा सा आपको इसकी ब्लेंडिंग में टाइम देना होगा, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है एज़ यू नो, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। टाइम दे करके अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो ये बहुत ही ईजिली अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आपके पूरे क्रीज एरिया को बिल्डअप कर देगा, है ना। इस तरीके से ये एक आइज़ का ना, 1 आइज़ का मेरा आई शेडो रेडी है। अब उसके बाद मैंने दोनों आइज़ में अप्लाई कर लिया। जब भी आप बिगिनर हो, मैं तो बिगिनर हूँ, तो दोनों आइज़ को हमेशा साथ में लेकर के चलो। मुझे लगा थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो मैं उसको सेट करी थी अपनी दोनों आँखों में। अब एक बहुत ही लाइट रेड कलर मैंने लिया है, पिंक कलर मैं बोल सकती हूँ। लेने के बाद इसको ब्लेंड कर देना है, ताकि ये आपका अलग सा ना लगे कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसे पेस्ट कर लिया है, वैसा नहीं लगे, ठीक है। तो ब्लेंड करने के बाद ये मैंने लिया है यहाँ पर लैक्मे का लिक्विड इंस्टा आईलाइनर। काफ़ी अच्छा आईलाइनर मुझे ये लगता है, जो कि मैं यहाँ हमेशा यूज़ करती हूँ। यार आईलाइनर 10 तरीके का मैं ना यूज़ करती हूँ, ना ट्राई करती हूँ। एक यूज़ करती हूँ, जब एक ख़त्म हो जाएगा तब मैं दूसरा ट्राई करूँगी, ठीक है। और अब इसके बाद थोड़ा सा मैं सेंटर से अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ आईलाइनर को, आप लोग देख सकते हो। एंड एक आइज़ में हो जाएगा, दूसरी आइज़ में भी अप्लाई कर लूँगी। हमेशा दोनों आइज़ को साथ में लेकर के ही चला करो जब भी आप एज अ बिगिनर मेकअप करो। तो अब आते हैं फेस मेकअप पे। गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है, जिसको कि मैं 2 से 4 ड्रॉप्स लूँगी एंड अच्छे से अप्लाई कर लूँगी।
फेस मतलब फेस पे अच्छे से आपको हैंड की हेल्प से अब्सॉर्ब कर देना है आपकी पूरी स्किन पे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, अदरवाइज़ ये ना आपको बहुत ज़्यादा हीट करेगा, गर्मी लगेगी। 2 से 4 ड्रॉप लेना है, अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पे अप्लाई कर देना है, समथिंग लाइक दिस, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद मैं एज अ प्राइमर आई ऑलवेज़ यूज़ एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये कौन सा है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे बिल्कुल भी, तो अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। वो यूज़ कर लिया मैंने। इसके बाद कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूज़ करना है। ये कंसीलर मैं एकदम वाइट वाला कंसीलर अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मेरी स्किन टोन से एकदम से मिल रहा है, आप देख सकते हो। एंड अप्लाई करने के बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंडर अगर आपका थोड़ा सा वही वेट होकर के आप स्क्वीज़ कर दोगे पूरा पानी, तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड होगा। नेक्स्ट मैं कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे डार्कनेस है। पहले मैंने सोचा है नहीं, बट फिर भी थोड़ा यूज़ करना, पर कहीं ना कहीं पे तो होती ही हमें पता नहीं चलती। पहले मैंने सोचा था कि ना मैं वो भी यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर कैरेक्टर, बट नहीं यूज़ किया मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। एंड आफ्टर दैट स्विस ब्यूटी का ही है, हाँ स्विस ब्यूटी का है, हाँ स्विस ब्यूटी का ये मैं यहाँ पे स्टे क्वर्की का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, पर अभी मैं इसको छोड़ नहीं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी मैं दूसरी शीशी इसकी निकालूंगी। अभी है यार देखो ना, तो फिर क्यों मैं नई शीशी निकालूं। और काफ़ी अच्छा है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फाउंडेशन है। इनफैक्ट ख़त्म हुआ तो दोबारा से भी मैंने यही मंगवाया है। रिव्यू भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी करूँगी, है ना। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। आफ्टर दैट एक ब्रश की हेल्प से भी मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि मैं सेंटर से अप्लाई करती हूँ एज यूजुअल। अगेन आई एम यूजिंग हियर ट्रांसलूशन पाउडर, दोनों चीक्स पे फेस पे अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। पता है, अगर आप जो भी बेकिंग करो ट्रांसलूशन पाउडर या फिर लूज़ पाउडर, उसको अगर आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते हो, बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। मैं इसको लास्ट वीक से ट्राई कर रही हूँ, करते करते मैंने सोचा हाँ यार ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। स्पेशली जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है ना, उससे बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। ये देखो पति देव आए क्या बोल के गए, मैंने कट भी नहीं किया, भूल भी गई, मैं वॉइस ओवर करती चली गई। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर ब्लश। ब्लश तो बहुत ज़रूरी है, मेरा तो फेवरेट पार्ट है मेकअप में। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लश भी कर लिया। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो एंड कम भी कर सकते हो। आज मैंने कट ही नहीं किया है, देखो तो। और इसके बाद थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लिया मैंने। लिप बाम अप्लाई करने के बाद आई एम यूजिंग हियर माई लिपस्टिक, जो कि है NYBE की नहीं, सॉरी हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। एक मुझसे मिस्टेक हो गई कि ना मैं बिंदी लेकर के नहीं आई थी, मेरे पास बिंदी नहीं थी, तो मैंने सिंदूर को लगाया, क्योंकि बड़ी बिंदी यहाँ पे ना मम्मी यूज़ करती है ना भाभी यूज़ करती है, मुझे बड़ी बिंदी ही लगानी थी, तो इसी वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे रहती थी, बट मम्मी अभी पता नहीं उनकी भी बिंदी नहीं दिख रही थी, वो लगाती है बड़ी बिंदी बट दिख नहीं रही थी। भाभी लगाती नहीं है बड़ी बिंदी, तो मैं भी नहीं लगाती, इसलिए मेरे पास बहुत छोटी छोटी सी बिंदियाँ हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ना सिंदूर से ही इसको बिंदी बना लेती हूँ, तो मैंने इसको सिंदूर से ही बिंदी बना लिया है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लेना। और कोई सी भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बी सेफ।